शुरुआत में सुंदर को लगता है कि यह बारिश उसकी फसल के लिए अच्छी होगी, लेकिन जल्द ही उसकी उम्मीदें निराशा में बदलने लगती है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। धीरे धीरे तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। आसमान से गिरती भारी बूंदें खेतों को बुरी तरह से भिगो देती हैं। देखते ही देखते खेतों में पानी भर जाता है। सुंदर, अब क्या होगा? हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। हमने कितनी मेहनत की थी, हर दिन खेत में पसीना बहाया, हर पौधे को अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन इस बेरहम बारिश ने हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। अब तो सेठ जी हमें उधार भी नहीं देंगे। पहले ही उनके कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, ऊपर से ये नई मुसीबत। हाँ गीता, सिर्फ हमारी ही नहीं, इस गांव के बाकी किसानों की भी यही हालत है। किसी की फसल खड़ी थी, किसी की कटकर तैयार थी, लेकिन इस बारिश ने किसी को भी नहीं छोड़ा। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। लोगों के चेहरे देखो, हर कोई हताश है। कोई अपने सिर पर हाथ रखे बैठा है तो कोई आसमान की ओर देख रहा है, जैसे भगवान से सवाल कर रहा हो। लेकिन सुंदर, हमारे पास तो अब खाने को भी पैसे नहीं हैं। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने को आया है। बच्चे कब से भूखे बैठे हैं, उनकी मासूम आंखों में देखो, एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब और देर नहीं कर सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ गीता, मुझे कुछ करना ही होगा। अगर अभी कोई मदद नहीं मिली तो न जाने हमारे बच्चों का क्या होगा। सेठ जी के पास जाना ही होगा, शायद वो कुछ मदद कर दें। भगवान करे सेठ जी को हमारी हालत पर दया आ जाए, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? सेठ आराम से अपने घर में आग के पास बैठा हुआ बारिश के मजे ले रहा होता है। सेठ जी, सेठ जी। सेठ घर से बाहर को निकाल कर आता है। सेठ जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। आपने जो खेत जोतने के लिए मुझे बीज और खाद उधार दिया था, वो बारिश की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचाना, खाने को अन्न ना ही घर। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। अरे सुंदर, तुझे पैसे क्यों दूं? तूने तो मेरा खेत ही बर्बाद कर दिया। मैंने तुझे उधार दिया था ताकि अच्छी फसल हो और मुझे मुनाफा मिले, लेकिन अब जब कुछ बचा ही नहीं तो मैं तुझे और पैसे क्यों दूं? तू सोचता है कि मैं कोई खैराती संस्था चला रहा हूँ? सेठ जी, मैं जानता हूँ कि मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? बारिश ने सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे गांव वालों का नुकसान कर दिया है। यह कुदरत का कहर था, कोई इसे रोक नहीं सकता था। अगर आप अभी मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? मैं पहले ही तेरा पिछला कर्ज बाकी है, अब तू फिर से मांगने आ गया। ये बारिश कब तक चलेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। और अगर अगली बार भी फसल नहीं हुई तो मैं कोई घाटे का सौदा नहीं करता, समझा? मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, और तूने अगर ज्यादा बकवास की तो मैं अपने आदमी बुलाकर तुझे बाहर फेंकवा दूंगा। जा यहाँ से, निकल। मुझे ज्यादा देर बाहर खड़े होने की आदत नहीं है। इतना बोलकर सेठ घर के अंदर चला जाता है और सुंदर वही निराशा खड़ा रहता है। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी हुई बेकार सब्जी पर पड़ती है। वह उसे सब्जी को लेकर अपने घर आ जाता है। सुंदर, यह सब्जी कहाँ से लाए? यह तो ठीक से देखने में भी अच्छी नहीं लग रही। वो सेठ जी ने दी है गीता, बहुत अच्छे आदमी है, कम से कम हमें खाने के लिए कुछ तो दिया। कुछ तो सड़ भी रही है। अरे नहीं, सेठ जी ने कहा था कि ये बस 2-3 दिन पुरानी है, ठीक से पकाओगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भूख लगी होगी तो स्वाद भी अच्छा लगेगा। सुंदर, सच्ची बताओ, यह सब्जी हमें दान में दी गई है या सेठ जी ने बची खुची चीजें थमा दी हैं? देखो गीता, हमारे हालात तो तुम जानती हो। अगर ताजी सब्जी खरीद सकता तो जरूर लाता, लेकिन अभी जो मिला वही ले आया। गीता सुंदर की बात पर भरोसा कर वह सब्जी बना लेती है और दोनों मिलकर खाकर सो जाते हैं। सुंदर, हमें यहाँ रहते हुए 3-4 दिन हो गए। बारिश भी थम चुकी है और अब तो मौसम भी खुल गया है। मैं सोच रही हूँ कि हमें फिर से एक जमीन लेनी चाहिए। तुम उसे अपने खून पसीने से सींचोगे, मेहनत करोगे तो हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। गीता, तुम तो जानती हो, पिछली बार जब मैंने सेठ जी की जमीन ली थी तब कैसी अनहोनी हो गई थी। बिना मौसम की बारिश ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। फसल तबाह हो गई और हम फिर से जीने के लिए मोहताज हो गए थे। मैं फिर से वही गलती नहीं दोहरा सकता। अगर इस बार भी कुछ गलत हो गया तो हमारे पास खाने के लाले पड़ जाएंगे। सुंदर, इस बार हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और अगर मुश्किलें आएंगी भी तो मिलकर सामना करेंगे। तुम ठीक कह रही हो गीता, जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तब तक हमारी हार नहीं होगी। मैं इस बार पूरी ताकत लगा दूंगा। चलो नई शुरुआत कर। सेठ जी, मुझे एक बार फिर से आपकी जमीन चाहिए, मैं उस पर मेहनत करना चाहता हूँ। इस बार मैं उसे सच में हरी भरी कर दूंगा। अरे सुंदर, तुझे पिछली बार भी मैंने अपनी जमीन दी थी, लेकिन तू कुछ कर पाता? उससे पहले ही बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी, अब तू फिर से मांगने आ गया। हाँ सेठ जी, मैं जानता हूँ कि पिछली बार मौसम ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं अपनी मेहनत से हालात बदल दूंगा। अरे भाई, तू समझता क्यों नहीं? यह मौसम ठीक नहीं है, फिर से बेमौसम की बारिश हो रही है। अगर दोबारा ऐसा हुआ
तो तेरी सारी मेहनत फिर से बेकार चली जाएगी। फालतू में तू वक्त भी गवाएगा और श्रम भी। सेठ जी, मेहनत करने वाला कभी हालातों से डरता नहीं है। अगर किसान हर मुसीबत से डरता तो खेत कभी लहलहाते नहीं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इस बार मैं मिट्टी की कसम खाकर कहता हूँ कि अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। आप बस एक मौका दीजिए। ठीक है सुंदर, जब तू इतना कह रहा है तो मेरी गांव के पास जो बंजर जमीन पड़ी है उस पर काम कर ले, लेकिन याद रख यह आखिरी मौका है। सेठ जी, आपका यह भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं इस बंजर जमीन को भी सोना उगाने लायक बना दूंगा। आप बस देखते जाइए। अरे गीता, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। सेठ जी ने हमें अपनी जमीन दे दी है। अब हम अपने खेत में मेहनत करके उसे लहलहा सकते हैं। मैं कल से ही जुताई शुरू कर दूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है सुंदर, लेकिन हमें इस बार पहले से ज्यादा सोच समझकर काम करना होगा। मेरे पास एक सुझाव है। हाँ गीता, बताओ ना। सुंदर, तुम उस जमीन पर एक कुआं खोद लो। जब बारिश होगी तो कुएं में पानी भर जाएगा और हमें हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। हमें किसी और के कुएं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गीता, कुआं खोदने में बहुत समय लग जाएगा और अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो उसमें पानी कहाँ से आएगा? तब तक तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। देखो सुंदर, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर कुआं होगा तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होगा। खेतों में पानी ज्यादा नहीं रुकेगा, जिससे फसल को नुकसान नहीं होगा। इस तरह हम सूखे और बाढ़ दोनों से बच सकते हैं। हमें दूर के कुएं से पानी लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गीता, मैं कल से ही काम शुरू करता हूँ। मैं कुआं खोदूंगा और इस जमीन को उपजाऊ बनाकर ही दम लूंगा। सुंदर ने जब सेठ जी की दी हुई जमीन पर कुआं खोदा था तब से ही वह पूरे मन से अपनी खेती में जुट गया। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में उसके खेतों में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। रानी के पति रवि ने भी इस बार अपनी खेती में काफी मेहनत की थी। उसकी भी फसल अच्छी हो रही थी। अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। पहले तो लोगों को लगा कि यह बारिश खेतों के लिए अच्छी होगी, लेकिन जल्द ही बारिश इतनी तेज हो गई कि खेतों में पानी भरने लगा। सुंदर के खेतों में भी पानी आया, लेकिन उसका पहले से खोदा हुआ कुआं उसकी मेहनत को बचा रहा था। खेतों का सारा पानी कुएं में समा रहा था। दूसरी ओर रवि के खेतों में पानी रुक गया। उसका कोई निकास नहीं था। देखते ही देखते पूरा खेत पानी में डूब गया। फसलें गिरने लगी। रानी, अब हमारे पूरे खेत बर्बाद हो चुके हैं। हमने अपनी सारी कमाई, सारी मेहनत इस फसल में लगा दी थी और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सब खत्म हो गया। पता नहीं कौन से बोल ऊपर वाले को बुरे लग गए। रवि, मुझे लगता है कि यह सब मेरी ही गलती है। मैंने ही गीता को बहुत सुनाया था। उसे ताने मारे थे कि वह गरीब है और हम अमीर हैं। मैंने घमंड में कहा था कि हमें कोई नहीं गिरा सकता। पर देखो, आज हमारा सब कुछ चला गया। शायद ऊपर वाले को यही बात बुरी लग गई और उसने हमारी फसल तबाह कर दी। रानी, ये तुमने अच्छा नहीं किया था। कोई गरीब होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका मजाक बनाया जाए। भगवान सबको बराबर देखते हैं, लेकिन घमंड करने वालों को वह जल्दी सबक सिखा देते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया रवि। मैंने गीता को बहुत तकलीफ दी, उसे ताने मारे, उसका मजाक उड़ाया और देखो ऊपर वाले ने कैसी सजा दी। गीता के पति सुंदर की फसल बच गई क्योंकि उसने पहले ही सोचा था, और हम तो अपनी अकड़ में ही जी रहे थे। अब पछताने से कुछ नहीं होगा रानी। अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो जाकर गीता से माफी मांगो। जब तक वह तुम्हें माफ नहीं करेगी तब तक तुम्हारा दिल तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। रानी और रवि दोनों सुंदर और गीता के घर जाते हैं रानी और सुंदर से माफी मांगने के लिए। गीता बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, तुम्हें गरीब कहा, तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन अब ऊपर वाले ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। उसने मेरी सारी फसल खराब कर दी और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। खाने तक के पैसे नहीं हैं। रानी बहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किसी गरीब को छोटे मत समझो, किसी को ताने मत मारो। ऊपर वाला सब देख रहा होता है।